कि ये एमएमआरडीए काम था, पत्रिका छपके हमारे फोटो के साथ, नाम के साथ बैनर होने चाहिए थे, इवन मुख्यमंत्री के भी फोटो नहीं थे। तो ये गलती हुआ है जो हुआ हो। महापालिका का ढोल बजा के गए। हमारे जो अभी स्थानिक म्यूनसिपल कमिश्नर है, यही उस समय के प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेहता साहब आई एम सॉरी फॉर डैट। उन्होंने अपनी सीएम साहब भड़के हुए थे, बोला ऐसा चलने वाला नहीं है और जिसने किया उसको नोटिस निकालिए आप। तो उनके साथ हेमंत ठाकुर, मारुति गायकवाड़ और भी 1-2 डिप्टी कमिश्नर, ये सब उसके अंदर इन्वॉल्व थे। सर, विधानसभा में आपने लक्ष्य वेदी लगाई पूर्व आयुक्त दिलीप ढोले के संदर्भ में, क्या है मामला एक्चुअल? देखिए, ढोले साहब जब मीरा भाईंदर में थे तो ऐसा बोल सकते कि पूरी महापालिका का ढोल बजा के गए। कई सारे इल्लीगल बांधकाम को उन्होंने रेगुलाइज कर दिया। उनका इल्लीगली पैसे लेके प्रमोशन किया कई लोगों का। एक मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, महानगर पालिका के जो हमारे स्थानिक कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनका इल्लीगली पैसे लेके प्रमोशन किया कई लोगों का। एक मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन की जैसे उदाहरण देता हूँ कि फायर ब्रिगेड की एफडी थी 30 करोड़ की, वापर नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्टर को बिल चुकाने के लिए पैसा मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, इसलिए बिल चुकाने के लिए इल्लीगल एफडी तोड़ी। महानगर पालिका जो रिटायर कर्मचारी है, उनका रिटायरमेंट के लिए पेंशन फंड था 30 करोड़ का, वो भी वो एफडी उन्होंने तोड़ दी। ये सब इल्लीगल काम किए। इल्लीगल हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मीरा भाईंदर में उनके जितनी कंप्लेंटें गई, तो झोपड़ा रहेगा, चाल रहेगा, उस पर कार्य। लेकिन जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे, आज वो देखिए जितनी कंप्लेंट है सब के सब बन गए। उदाहरण के उनके सर कोई कंप्लेंट लेकर आते तो उनको तो लगता था कि मेरे को दुकान चलने का मौका मिल गया, तो वो तो उसको बुलाते थे और उसका पैसा लेते थे, काम करते थे। इस प्रकार का हमारा आरोप है। आप देखिए, ज़्यादातर सभी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन चालू थे, बड़े बड़े गाले हो, होटल हो, ये सब उस समय पूरे हुए। कई सारे इल्लीगल बांधकाम को उन्होंने रेगुलाइज कर दिया, मतलब कायदे का फायदा लेके। 1-2 बांधकाम तो सरकारी ज़मीन पर भी उन्होंने लीगल घोषित किया, कैसे किया भगवान जाने। टेंडर निकाले तो टेंडर आप देखिए, सब टेंडर सेट करके निकाले। इल्लीगली कितने सारे टेंडर उन्होंने अवॉर्ड किए। कई सारे टेंडर अपने फायदे के लिए महंगे में दिए, ऐसा कई सारे किस्सा है। मैं एम्बुलेंस की बात करूं तो एम्बुलेंस का भाड़ा, एम्बुलेंस एक उदाहरण के तौर पे अगर एम्बुलेंस हम नहीं खरीदते, 10 एम्बुलेंस अगर मान लो 2 करोड़ में आती तो 4 करोड़ भाड़ा चुका दिया। एग्जाम्पल फिगर है कि इस तरह से, तो जितना कीमत नहीं उससे ज़्यादा उन्होंने भाड़ा दिया। और भी अनगिनत किस्से इस शहर के अंदर जो है उन्होंने किए हैं, और वो उसकी एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, इसलिए हमने लक्ष्य विधि रखी है। महानगर पालिका में टाउन प्लानिंग के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? जितने प्लान किसी ने किसी कारण से, किसी पूर्व उनके पहले के आयुक्त ने रुका हुआ था, सारे प्लान आज पास हो गए, सारे काम चालू हुए। उसके बाद सरकार का जो नियम है उसको भी वॉयलेट करके बिल्डिंग परमिशन दी, जिसके अंदर महानगर पालिका का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जो ऑन रिकॉर्ड पेपर के ऊपर है। तो ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं, मैं आपको कुछ ही बता रहा हूँ, हमारे पास पूरा डेटा है। इसलिए सरकार के पास हमने विनती लगाई कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो अकेले नहीं, तो उनके साथ हेमंत ठाकुर, मारुति गायकवाड़ और भी 1-2 डिप्टी कमिश्नर, ये सब उसके अंदर इन्वॉल्व थे। सर, उनको तो कार्य सम्राट आयुक्त की उपाधि दी गई थी। किसने दी? खुद ही ने दी रहेगी, बात और है। तो खैर, मैंने जो कहा है ये सब रिकॉर्ड पे, पेपर पे। और आप देखिए, जब अभी काटकर साहब है, उन्होंने क्या कहा कि सर मेरे पास 1 रुपया नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि इन्होंने सब पैसा, क्योंकि परसेंटेज मिलेगा इस चक्कर में सब पैसा उल्टा सुल्टा तरीका बना के सब वापस डाले पैसे। आज पिछले साल में महापालिका में किसी भी नगर सेवक का 5 लाख का भी काम नहीं हुआ है। सर, चर्चा पे आएगा क्या विधानसभा? हाँ, चर्चा पर आएगा। 100% चर्चा में लाऊंगा। नहीं होगा तो भी फिर इसके आगे की जो प्रोसेस है, सरकार हमारी है तो इस पर कार्रवाई तो हम इंक्वायरी तो लगाएंगे। सर, क्या कहेंगे, ब्रिज का और न्यायालय का उद्घाटन हुआ लेकिन विवादित रहा और पूरी तरीके से शिवसेना मय दिखाई दिया? नहीं, देखिए, न्यायालय तो न्यायालय के अख्तियार में कार्यक्रम हुआ है, वो किसी पार्टी या गवर्नमेंट के अंडर में कार्यक्रम नहीं हुआ। और आपने देखा कि जिस तरह से हमारे जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज साहब थे, उन्होंने भी बहुत कुछ चीज़ें क्रिटिसाइज़ की जो नहीं होनी चाहिए थी। खैर, उसे ब्रिज का जो था, मैं स्थानीय आमदार हूँ तो स्वाभाविक है ये मुझे पता होना चाहिए। और राज्य के सबसे बड़े राजा कौन है? तो मुख्यमंत्री, एग्जाम्पल इनको। लेकिन मुझे न्योता नहीं था और ब्रिज का उद्घाटन हुआ, जिसकी शिकायत मैंने फिर मुख्यमंत्री महोदय से की। मुख्यमंत्री महोदय जी ने एमएमआरडीए कमिश्नर को फ़ोन लगाया और तुरंत उनका जवाब मांगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे भी नहीं पता और स्थानीय आमदार को नहीं पता, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो
तो उन्होंने उधर से क्या क्या फ़ोन पे मुझे नहीं पता, लेकिन वो सीएम साहब भड़के हुए थे, बोला ऐसा चलने वाला नहीं है और जिसने किया उसको नोटिस निकालिए आप पहले। तो इस तरह का हुआ। उसके बाद हमारे जो अभी स्थानिक म्यूनसिपल कमिश्नर है, यही उस समय के प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेहता साहब आई एम सॉरी फॉर डैट। उन्होंने हालांकि उन्होंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि साहब हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम घाई के अंदर ये चूक गए और मेरी भी नई बदली हुई थी, तो मैं इधर उधर दोनों जगह था, तो इसलिए मैं चुका, बट आई एम सॉरी फॉर डैट एंड इट विल नॉट हैपन नेक्स्ट टाइम। इस तरह से उन्होंने कहा। तो फिर हमने भी विषय को, नहीं तो ये हक का भंग हो सकता था कि मेरे अधिकारों पर हनन हुआ स्थानिक आमदार का, लेकिन मैं इन सब बातों में ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। जो अपमान महसूस हुआ या जो एक टाला गया, तो वो आइंदा भविष्य में नहीं हो, इस प्रकार की चेतावनी देके हमने भी विवाद को ख़त्म किया। नहीं, विषय शिवसेना का है नहीं, शिवसेना क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, दोनों पार्टी की अपनी अपनी सोच है, हर पार्टी चाहती है श्रेय मिले, लेकिन ये अधिकारियों का काम था, ये एमएमआरडीए का काम था, जो कि वो चूक गए और जिसकी उन्होंने अभी गलती मान ली। तो मुझे लगता है कि फिर इससे ज़्यादा किसी को खींचने में, कोई ईगो के लिए किसी को तकलीफ देना उचित नहीं। एक और आप एमएमआरडीए को बता रहे हैं, लेकिन दूसरी अगर मंत्री को कहा जाए तो वो कहते हैं नरेंद्र मेहता और सरनाइक भाई भाई है, फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, और फिर भाई को भूल जाते हैं। नहीं, देखिए उनके भूलने और उनके भूलने का कोई सवाल भी नहीं आता है। वो मेरे दोस्त है, मेरे मित्र है, वो अपनी जगह। मैंने कहा कि एमएमआरडीए को, अगर मेरे घर में शादी है तो आपको मैं बुलाऊंगा तभी आप आओगे, मेरा दोस्त बोलेगा तो आप क्यों आओगे। एग्जाम्पल ये उसी तरह का है कि ये एमएमआरडीए काम था, पत्रिका छपके हमारे फोटो के साथ, नाम के साथ बैनर होने चाहिए थे, इवन मुख्यमंत्री के भी फोटो नहीं थे। तो ये गलती हुआ है जो हुआ वो।